हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यदि sin 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1 तथा cos 2a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, तब sin a और cos b का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है √3/2 कॉमा 0। ऑप्शन बी दिया है 1/2 कॉमा 0। ऑप्शन सी दिया है √3/2 कॉमा 1। ऑप्शन डी दिया है 1/2 कॉमा 1। यानी कह सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है वही आपको बताना है। तो सवाल आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो दिया है थोड़ा शॉर्ट में करेंगे ताकि जल्दी हो सके। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो हमें अब क्या दिया है, साइन 3a माइनस वी इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक। और क्या दिया है, cos 2a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 दिया है। अब हमें ये देखना है कि 1 जो होता है वो साइन में किसका मान होता है, तो 1 होता है साइन 90 का मान। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन 3a माइनस बी बराबर साइन 90। और कॉस में √3 किसका मान होता है, तो जो भी होता है लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको पता ही होगा √3/2 किसका मान होता है। तो फाइनली ये cos 30 का मान होता है। तो हम लिखेंगे cos 30, यानी cos 30 जो आया वो इसकी जगह आया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। cos से cos कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया। तो मैंने लिखा है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और cos 2a, सॉरी cos तो कैंसिल हो चुका है ना, यहाँ पर cos से cos काट दिया हमने, तो क्या बचेगा 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना हमें। अब यहां से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के नीचे लिख लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। अब यहां से ये भी माइनस का v है और ये भी माइनस का v। अगर हमें इसे काटना है तो चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस का कर लिया, ये प्लस का कर लिया, माइनस का कर लिया, कैंसिल हो गया। ये प्लस का v, ये माइनस का v काट सकते हैं। 3a में से 2a जाएगा तो एक a बचेगा। और 90 में से, यानी 90 में से 30 माइनस करेंगे, 60 बचेगा। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब a के मान से हम b का मान निकालेंगे। तो a का मान हम रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 90 रखेंगे इसमें। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई a की जगह a का मान 60 माइनस बी इज इक्वल टू 90। 60 की गुणा 3 बार करेंगे कितना आएगा, 6 18 180। तो 180 माइनस का v इज इक्वल टू 90। अगर मैं यहां से 90 को इस साइड लिया हूं, b को इस साइड लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 जब ये 90 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, जब ये b इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो कह सकते हैं हम b का मान 90 आ गया, a का मान 60 आ गया। तो यहां से जो मान निकलेगा आपका, अब हमारे पास सवाल में a का मान भी आ चुका है 60 और b का मान आ चुका है 90। हमें क्या निकालना है, साइन a और cos b का मान। तो मैं क्या लिखूंगा, हमें क्या निकालना है, साइन a का मान। तो साइन ऐसी रहेगा, a की जगह कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर 60। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और क्या निकालना है हमें, cos b का मान। तो मैं लिखूंगा cos b, और cos ऐसी रहेगा और v की जगह कितना आ जाएगा, 90, यानी cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो हमारे पास मान कितने आ चुके हैं, √3/2 कॉमा 0। कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, √3/2 कॉमा 0। इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 1 की जगह जो 1 दिया है, हमें ये चेक करना है कि सारणी में 1 किसका मान होता है। तो 1 होता है आपका साइन 90 का मान। अब साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ समीकरण आ गया, इक्वेशन 1
और यहाँ से आगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चाहे तो आप प्रतिस्थापन से सॉल्व करो या विलोपन से सॉल्व करो। वहां से आपको ए और बी के मान निकालने हैं। ए और बी के मान निकालने के बाद में हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान, तो ए की जगह ए का मान लिखेंगे तो जो भी मान आएगा इसका वो आ जाएगा। ऐसे हमें cos b का मान निकालना है, तो ये हमारा टोटल आंसर आ चुका है √3/2, 0। अगला क्वेश्चन भी दिया हमने, एक क्वेश्चन और लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो 5/7 और 9/11 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। कौन सी परिमेय संख्या होगी? 5/7 और 9/11 के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दी गए। पहला ऑप्शन दिया है 59 यानी 59/77। ऑप्शन बी दिया है 31/77। ऑप्शन सी दिया है 23/11। ऑप्शन डी दिया है 7/6। तो आपका सही आंसर आपको बताना, कुछ भी नहीं करना होता। इस टाइप के सवालों में आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, हम लिख देंगे डायरेक्टली कि बीच की संख्या, बीच की संख्या यानी जो हमारे पास दी है संख्या, इनके बीच में कौन सी संख्या होगी, तो इन दोनों को जोड़कर यानी 5/7 प्लस 9/11 को जोड़ के 2 से भाग करनी है। यही इसका सूत्र होता है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही सूत्र होता है इसका। सॉल्व कर लेंगे इसे। 11×5 = 55, 7×9 = 63, 7 की 11 से करेंगे तो 11×7 = 77, अपॉन में 2 ऐसे रहेगा। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसे जोड़ लेंगे, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, और 6 5 होता है 11/77। इसे हम उल्टा कर लेंगे, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2×5 = 10 होता है, एक बचेगा 2×5 = 10, एक बचेगा 2×9 = 18। कितना बचेगा आपका 59/77। इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका ए सही आंसर होगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे दिया गया है आपको 59/77, ऑप्शन ए वाला सही आंसर होगा। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल पूरा डिटेल में समझाया आपको ताकि समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।